हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा भी हिंदी साहित्य में भक्ति काल चल रहा है। इससे पहले हमने पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ और आदिकाल दोनों को बहुत अच्छे से ख़त्म किया है। पूरा डिटेल में हमने इसका थ्योरी देखा है। इसके बाद हमने इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया है। तो आज हम यहाँ पे आपको भक्ति काल कराने वाले हैं। ठीक है, भक्ति काल में हमने थोड़ा सा जो इसका है डिस्कशन, ये सब हमने पहले कर लिया था। जितने भी इसके अंदर परिभाषाएं हैं जो अन्य अन्य शिक्षाविदों के माध्यम से दी गई हैं, इतिहासकारों के माध्यम से दी गई हैं, वो सब हमने यहाँ पे देखा है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हर एक चीज़ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है पूरा कंप्लीट यहाँ पे हम देखने वाले हैं। पूरा भक्ति काल आपका बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक वे मैं आपको कंप्लीट करके दूंगी। ठीक है, तो संत काव्य अभी हम देखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि भक्ति काल का वर्गीकरण जो है 4 प्रकार से किया जाता है। 4 शाखाओं में इसको बांटा जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ कि किसने किन्होंने कौन सा नाम दिया था, सारा कुछ आपको डिटेल में बताया जा चुका है। तो हम आज देखेंगे संत काव्य धारा। ठीक है, संत काव्य धारा आज हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि ख़त्म करने की। आज नहीं तो कल तक इसको ख़त्म कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे ही जितने भी संत आपके इंपॉर्टेंट है वो सब आपको करवाए जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक और रामचंद्र शुक्ल की ओरिजिनल जो पुस्तक है उसके माध्यम से आपको ये सारी नोट्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं। सारा कुछ आपको डिटेल में कराया जा रहा है ताकि आपको कुछ भी कहीं से और देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं संत काव्य धारा के ऊपर। ये पूरी PDF आपको अगर आप लेना चाहते हैं तो 299 रुपीज़ में आपको पूरी हिंदी साहित्य की PDF मिल जाएगी। ठीक है, हिंदी साहित्य की PDF आपको पूरी मिल जाएगी। एक बार मैं आप सभी को बता देना चाहूँगी, जो लोग नए हैं वो जान लीजिए। 7992287750 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, या फिर 2-3 प्रकार से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको दी जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप कॉल आप मुझे कर सकते हैं। ठीक है, 7992287750। इसमें आपको पूरा हिंदी साहित्य कंप्लीट कराया जाएगा और जैसे जैसे आपके क्लासेस होते जाएंगे आपको PDF मिलती जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा। ठीक है, 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन, जिसमें से लगभग 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे करवाऊंगी। बाकी जितने भी बच जाएंगे वो आपको PDF में मिल ही जाएगा। वो उनके लिए है जो पैसे कुछ एक्स्ट्रा कलेक्ट करके यहाँ पे दे रहे हैं, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए मैं वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगा वो अन्य क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको उसी में मिल जाएगा। ठीक है, PDF के माध्यम से, और जो करवाया जाएगा वो भी मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। तो पूरा आपका हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगा ओनली 299 रुपीज़ में। जो दे सकते हैं, जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, जो नहीं ले सकते हैं उनके लिए ये फ्री क्लासेस उपलब्ध हैं। समय से जुड़ जाइए और इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि देखिए PDF बनाने में मुझे बहुत समय लगता है। खुद के सारे कामों को निपटा के यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए भी यहाँ पे सारी क्लासेस उपलब्ध कराई जाएं। अब यहाँ पे देखिए, हमने वैष्णव भक्ति के आचार्य जितने भी थे, संप्रदाय थे जितने भी, उसको हमने देखा था लास्ट क्लास में। आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, ये सब मैं डिटेल से आपको बताऊंगी। जितने भी संप्रदाय हैं जिनके बारे में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी जब इनका समय आएगा। ठीक है, जैसे कि जो राम भक्ति शाखा से हैं या वैष्णव भक्ति शाखा से हैं, सगुन धारा में जितने भी कवि आते हैं वो, उसमें आपको इन सभी के बारे में बताया जाएगा। जैसे मध्वाचार्य है, रामानुजाचार्य हैं, ये सब आपको, नाभादास, ये सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत होइए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इतना ही बता दिया गया है। ये एक एक चीज़ आपको बहुत ही डिटेल में मैं देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि किसी भी प्रकार से कोई समस्या आपके पास ना रहे। अब देखिए, थोड़ा सा क्रीम पाउडर भी मैं लगा देती हूँ PDF में, ताकि आपको पढ़ने में रुचि आए और बोरियत महसूस ना हो। इसलिए मैं PDF को थोड़ा अच्छे से सजाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी आनंद आए। अब देखिए, यहाँ पे विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, द्वैतवाद माधवाचार्य का है, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी का है। शुद्धाद्वैतवाद आप वल्लभाचार्य को भी मान सकते हैं, वल्लभाचार्य को भी। ठीक है, ये मैं आपको पिछले बार बता चुकी हूँ। सखी संप्रदाय हरिदास का है, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य का है, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का है, और चैतन्य संप्रदाय भी इसको ही कहा जाता है। हरिदासी संप्रदाय को ही सखी और टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। इसके कौन है? हरिदासी हैं। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी जी का है। रामावत संप्रदाय रामानंद का है। अद्वैतवाद
शंकराचार्य का है, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है और राधा वल्लभ संप्रदाय हित स्वामी हरिवंश का है। तो देखिए यहाँ पे इतना तो मैंने आपको करवा दिया था। अब कुछ अन्य ऐसे और संप्रदाय थे जो विशेष रूप से राजस्थान से संबंधित थे, कुछ आपके अलग भी मिलते हैं, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका कई बार प्रश्न बना है। जैसे कबीर पंथ किसका है, तो कबीर जी का है, काशी से संबंधित है। यहाँ से थोड़ा सा स्थान को भी पूछा जाता है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो कुछ भी मैं आपके लिए छोड़ूंगी नहीं, सारा कुछ यहाँ पे करवाने की कोशिश आपको की गई है। अब सिख संप्रदाय जो है वो गुरु नानक जी के द्वारा किया गया, पंजाब में ये स्थान आपका देखने को मिलता है। विश्नोई संप्रदाय जो है वो जम्बनाथ के द्वारा किया गया, बीकानेर में। निरंजनी संप्रदाय जो है वो हरिदास निरंजनी के द्वारा किया गया, डिडवाना में ये स्थित है। लाल पंथ जो है वो लालदास जी के द्वारा किया गया, अलवर में। दादू पंथ जो है वो दादू दयाल के द्वारा किया गया, राजस्थान में। सत्यनामी संप्रदाय जो है वो जगजीवन दास के द्वारा किया गया, नरनौल में। ठीक है। उदासी संप्रदाय श्रीचंद जी का है, और श्रीचंद जी कौन है ये सब हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं आगे, तो बस आपको ध्यान से पढ़ते रहना है, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, पूरा संत काव्य आपको समझ में आ जाएगा आज। तत्सुखी संप्रदाय किसका है, जीवाराम का है। बारकरी संप्रदाय जो है वो संत पुंडलिक जी का है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए निर्गुण भक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद संत काव्य का पूरा संत काव्य की विशेषता आपको अलग से बताई जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत अंतर होता है। निर्गुण भक्ति के अंदर क्या आ जाएगा, संत काव्य और सूफी काव्य दोनों आ जाएंगे, लेकिन संत काव्य से अलग आपकी विशेषताएं पूछी जाती हैं, सूफी काव्य से अलग पूछी जाती हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी सबकी विशेषताएं अलग से आपको बताती चलूँगी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे निर्गुण भक्ति से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको संत काव्य का अलग से देखने को मिलेगा। पहला यहाँ पे आता है, ईश्वर को निर्गुण, निराकार, घट घट व्यापी, सूक्ष्म माना गया है। ये आपका निर्गुण भक्ति में माना गया है। ठीक है, तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि निर्गुण भक्ति की विशेषताओं में या निर्गुण भक्ति के बारे में कौन सा कथन सही है, इस प्रकार से प्रश्न बनता है, आपका काफ़ी बार बनता है। तो आपको एक एक चीज़ बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पे एक भी जो पॉइंट है वो फालतू का नहीं है। ठीक है, सारे ही आपके एग्जाम से ही मैं निकाल के लाई हूँ, सारे क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे जाते हैं। आगे है आपका, निर्गुण उपासना में भक्ति का आलंबन निराकार है, फलतः वह जन साधारण के लिए ग्राह्य नहीं है। मतलब क्या यहाँ बोला जा रहा है कि जो निर्गुण की उपासना की जाती है वो भक्ति के माध्यम से की जाती है, भक्ति का आलंबन ही उसमें निराकार है। यहाँ पे कोई जन साधारण व्यक्ति जो है इसको ग्रहण नहीं कर सकता है, यह हर किसी के लिए समझने योग्य बात नहीं है। ठीक है, तो निर्गुण उपासना में भक्ति का आलंबन निराकार है, कोई आकार नहीं है। यहाँ पे आप अगर इसको सिंपल भाषा में मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन करने के लिए आपको किसी भी मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के अन्य कुछ दिखावे की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिटेशन अपने आप को शांत रखने के लिए करते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ एनर्जी को भक्ति के रूप में निर्गुण उपासक मानते हैं, जिसमें जन साधारण के लिए ये ग्रहण करने योग्य नहीं माना गया है। आगे देखते हैं, सामान्य निर्गुण भक्ति का संबंध ज्ञान मार्ग से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये बात तो सिंपल सा है कि निर्गुण भक्ति का संबंध किससे जोड़ा जाता है, ज्ञान मार्ग से। ज्ञान के द्वारा ही जो है ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ये इनका कहना है। आगे देखते हैं, निर्गुण भक्ति में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ईश्वर के नाम की महत्ता पर निर्गुण भक्तियों कवियों ने भी बल दिया है। अब यहाँ पे इसमें आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना है, निर्गुण भक्ति में भी ईश्वर के नाम की महत्ता की गई है। यहाँ तक कि राम की, कृष्ण की जो है कबीर जी ने भी इनके बारे में बात किया है, लेकिन इनको परम ब्रह्म माना गया है, ना कि अवतारवाद माना गया है। ठीक है, अवतारवाद इसमें नहीं माना जाता है। ईश्वर के नाम की महत्ता भी निर्गुण भक्ति कवियों द्वारा किया गया है, उन पर भी बल दिया गया है, किंतु उनको परम ब्रह्म के रूप में माना गया है। अभी हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको हर एक चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, बस आपको डिटेल से देखना है, कंप्लीट देखना है। मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, और मेहनत यही है कि आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा, एक एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, और जो वीडियो में आपको समझा पाऊँगी वो आपको
सिर्फ पीडीएफ भी पढ़ने से नहीं मिलेगा। तो एक बार आपको क्लास को ज़रूर देखना है, क्लास को बार बार रिवीजन करना है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जो भी बात समझ में नहीं आ रही है उसको बार बार देखिए। हमेशा रिवीजन ही एकमात्र उपाय होता है किसी भी चीज़ को समझने का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका, निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर रहस्यवाद का उदय होता है। तो यहाँ पे आपका क्या बोला जा रहा है, निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर रहस्यवाद का उदय होता है। किस प्रकार से होता है, जैसे कि एक पंक्ति है जो कबीर जी की है कि नाम भी याद नहीं आ रहा है। पंक्ति इस प्रकार से है कि दुल्हिन गावहु मंगलाचार, मारे घर आए राजा राम भरतार। तो यहाँ पे क्या है, पति पत्नी यानी कि माधुर्य भाव को दिखलाते हुए रहस्यवाद का उदय माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे दुल्हिन जो है यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे आत्मा और परमात्मा की बात की जा रही है। रहस्यवाद का उदय माना जाता है जिसमें आपका माधुर्य भाव का समावेश भी होता है। तो इस प्रकार से एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया। जब हम कबीर जी को पढ़ेंगे, क्योंकि कबीर जी एक लंबा टॉपिक है अपने आप में, तो जब हम कबीर जी को पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से संत काव्य को समझ पाएंगे। और कबीर तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगी आज, तो बस आपको अंत तक बने रहना है। आज अगर आपका संत काव्य नहीं खत्म हुआ तो कल तक ज़रूर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आपको जो अंतिम रूप में आपको संत काव्य की विशेषताएं कराई जाएंगी, एक एक टॉपिक आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो बस आपको ध्यान से चीज़ों को समझते चलना है। पसंद आ रहा है क्लास तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे संत काव्य का मूल आधार शंकर का अद्वैत दर्शन है। ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। वे जीव को विशुद्ध परम ब्रह्म तत्व मानते हैं और आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता, सर्वात्म भावना और सर्वरूपता को स्वीकार करते हैं। तो ये आपको बात ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपका 1-2 बन जाता है। नाथ पंथियों से उन्होंने शून्यवाद, गुरु की प्रतिष्ठा, योग प्रक्रिया को ग्रहण किया है। ये प्रश्न आपका कई बार DSSS में पूछा गया है, यूपी PGT में भी ये प्रश्न आपका बना है। तो ध्यान रखेंगे कि संत काव्य में या फिर निर्गुण जो भक्ति है वो कहाँ से ली गई, उसे नाथ पंथियों से क्या ली गई है, शून्यवाद कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका प्रश्न बनता है। नाथ पंथियों से लिया गया है। गुरु की प्रतिष्ठा ये कहाँ से ली गई है, संत काव्य या फिर निर्गुण भक्तियों के द्वारा, तो वो नाथ पंथियों से ही ली गई है। योग प्रक्रिया भी नाथ पंथियों से ही लिया गया है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। संत कवियों में वैदिक साहित्य, वैदिक परंपराओं एवं बाह्याचारों की आलोचना बौद्ध धर्म के प्रभाव से की गई है। तो किस चीज़ से कौन सा चीज़ लिया गया है, ये काफ़ी बार आपका बनता है एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि संत कवियों ने वैदिक साहित्य, वैदिक परंपरा और बाह्याचार की जो आलोचना है ये सब किससे प्रभावित होकर के की है, बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के की है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। स्टार मार्क कर रही हूँ, ये सारे प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट जो देखेंगे, संतों ने नाम जप पर विशेष बल दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या यहाँ पे किया है, ये सभी चीज़ें हम आगे देखेंगे। नाम ही भक्ति और मुक्ति को डाटा है। ठीक है, मुक्ति का दाता होना चाहिए, डाटा हो गया है, गलत है। ठीक है, इसको हम सुधार देंगे, दाता है। ठीक है, मुक्ति का दाता कौन है, नाम की भक्ति, यानी कि नाम जप पर संतों ने विशेष बल दिया है। ठीक है, आगे देखिए। अभिमानसिक भक्ति प्रबलता देते हुए पूर्णता आडंबर विहीन होते हैं। यहाँ पे मानसिक भक्ति का भी विशेष रूप से जो है महत्वपूर्ण माना गया है। मानसिक भक्ति क्या होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मानसिक पूजा होती है, जो हम मन से करते हैं, जो हम कल्पनाओं में करते हैं, ठीक है, वो आपका मानसिक भक्ति होता है। और वो सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, सबसे ज़्यादा आडंबर विहीन होता है। और इसी को नाम जप को सिर्फ राम का नाम लेने से ही एक बहुत ही बड़ी पूजा मानी जाती है। और ये सब आप जानते होंगे, ये हिंदू धर्म में बहुत बड़ी बात होती है। आगे देखते हैं। निर्गुण भक्ति में प्रेम को भी विशेष महत्व दिया गया है। अब ये प्रश्न आपका पूछा गया है, DSSB में पूछा गया है, ये प्रश्न आपका UP TGT में पूछा गया है, UP PGT में भी पूछा गया है, छत्तीसगढ़ वाले एग्जाम में पूछा
पूछा गया है, काफ़ी बार ये प्रश्न देखने को मिला है। तो याद रखिएगा, निर्गुण भक्ति में प्रेम को भी विशेष बल दिया गया है। यहाँ पे ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये निर्गुण भक्ति की बात कर रहा है। निर्गुण भक्ति का मतलब जो है, कई लोग सिर्फ संत कवि से मानते हैं, संत काव्य से मानते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि निर्गुण भक्ति में दो शाखाएं आती हैं, एक होता है आपका संत कवि और एक होता है आपका सूफी कवि। ठीक है, तो दोनों आती हैं। तो सूफी जो है वो प्रेम को बहुत ही ज़्यादा मानता है, और जो नारी हैं या फिर जो भी आत्मा, नारी को ही परमात्मा माना गया है सूफी काव्य में, और आत्मा जो है वो पति रूप में माना जाता है, पत्नी को परमात्मा के रूप में माना जाता है, और प्रेम को विशेष महत्व यहाँ पे दिया गया है। तो ये सूफी काव्य के बारे में कहा जा रहा है। चूँकि ये निर्गुण भक्ति हमने स्टार्ट किया सबसे पहले, तो यहाँ पे निर्गुण भक्ति की विशेषता में ये भी एक पॉइंट आपका रहेगा। यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आगे देखते हैं, जाति वर्ण के अंतर को दूर करके मानव मात्र की एकता का प्रतिपादन करते हुए सामाजिक समरसता लाने का प्रयास किया गया है। तो जाति वर्ण के अंतर को दूर जो है हमेशा से ही किया गया। आप खुद कबीर की ही अगर रचनाओं में देखें, उनकी पंक्तियों में देखें, तो ये आपको समझ में आएगा। आगे देखिए, निर्गुण भक्ति में सहज साधना पर भी बल दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनता है सीधा सीधा। संत कवियों का उद्देश्य कविता करना ना होकर उपदेश देना एवं समाज सुधार करना था। इसमें शब्दों की कारीगरी ना होकर के भाषा जो है काव्य भाषा का प्रवाह है। यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी प्रकार के अलंकार की रचना की बात नहीं की गई है। ठीक है, कविता करना जो है यहाँ पे उपदेश देना है, समाज को सुधारने की बात की जा रही है। जाति वर्ण व्यवस्था ये सब पर विरोध किया गया है। जो भी आडंबर है, बाह्य आडंबर है, उसका विरोध किया गया है। ठीक है, कविता करना इनका उद्देश्य नहीं था। इनकी जो भाषा थी वो काव्य भाषा के रूप में प्रवाहित होती चली गई। इनके शिष्यों ने उनको एक शब्द में रूप दिया है। जैसे कि कबीर जी हैं, इन्होंने खुद से कोई रचना नहीं की है। इनके जो शिष्य हैं धर्मदास, उन्होंने उनकी वाणी को समेट कर संकलित किया है बकायदा, जो बीजक नाम से प्रसिद्ध है। ये सभी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको कबीर से थोड़ा रिलेट करते हुए इसलिए पढ़ाया क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम संत काव्य की तरफ बढ़ते हैं। तो संत काव्य धारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार अनेक हैं, जिनमें से प्रमुख रूपेण उल्लेखनीय। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो संत काव्य से शुरू होती है। संत काव्य हमारा शुरू हो रहा है। अभी तक हमने निर्गुण भक्ति को देखा, जहाँ पे आपसे सिर्फ और सिर्फ निर्गुण भक्ति से प्रश्न बनते हैं। तो अब यहाँ पे हम संत काव्य को आगे देखेंगे कि इसके बारे में क्या क्या बातें यहाँ पे कही गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संत काव्य हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और जो इम्पोर्टेंट है लगभग हमने सभी को लिया हुआ है। यहाँ पे सभी के बारे में इम्पोर्टेंट बात करेंगे। और आज हम जो है रामानंद को देखेंगे और कबीर के बारे में जानेंगे, क्योंकि कबीर के बारे में बहुत ही लंबी आपकी जो है चीज़ें हैं जिसको मैं रोक नहीं सकती थी। ऐसे कुछ प्रश्न थे जिसको हमको लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य था। तो ये सारी पंक्तियाँ ये सब हम देखेंगे, और आज हम सिर्फ कबीर तक करेंगे, क्योंकि इसके बाद छोटा है ये सब रैदास वगैरह ये सब हम कल से करेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना और करने वाले हैं। तो बस आपको तसल्ली से बैठना है, सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए पहले हम संत काव्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथपंथ, इस्लाम धर्म या सूफी दर्शन जो है वो इसके अंदर आता है। उपनिषदों के अनंतर संत काव्य और संत दर्शन का मुख्य आधार क्या है? शंकर का अद्वैत दर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप स्टार मार्क कीजिए इसको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, किस प्रकार से प्रश्न बनता है ये भी मैं आपको करवाऊंगी। और उपनिषदों के अनंतर संत काव्य और संत दर्शन का मुख्य आधार आपसे अगर पूछा जाए तो वो क्या होता है? अद्वैत दर्शन होता है। और ये अद्वैत दर्शन ये किसका है? तो शंकराचार्य जी का है, लेकिन शंकर इसके आदिनाथ आदि कवि माने जाते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे संतों की विवृत भावना, प्रतिबिंब भावना, प्रणव भावना, साधना पक्ष और भक्ति पद्धति पर आचार्य शंकर के विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। संत काव्य का वर्गीकरण दो दृष्टियों से संभावित है। एक तो शुद्ध दार्शनिक दृष्टि और दूसरा संत कवियों द्वारा गृहीत साधना प्रणाली की दृष्टि। दो रूप से यहाँ पे संत काव्य का वर्गीकरण किया जाता है। दार्शनिक विचारधारा के पृष्ठभूमि में निर्गुण काव्य के दो वर्गों में विभाजित किया गया है।
पहले तो क्या है आपका, कबीर, दादू दयाल, मलुकदास आदि जो पूर्णतया अद्वैतवादी हैं, लेकिन नानक क्या है वो भेदाभेदवादी माने जाते हैं। तो ये आपको दर्शन भी आपका पूछा जाता है, इसको हम आगे और अच्छे से देखेंगे। कबीर तथा उनकी परंपरा में उल्लेखित अद्वैतवादियों के अनुसार परमात्मा तथा जीवात्मा पूर्ण रूपेण एक है। इसके विपरीत नानक तथा उनके अनुयायियों का अभिमत है कि परमात्मा और आत्मा के छोटे बड़े का अंतर है। इस प्रकार संतों की विचारधारा उपनिषद सिद्धांतों में सामने रखती है। तो देख सकते हैं कि दो प्रकार से जो है यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है। सबसे पहले तो आपका कौन सा है, तो जो आपका अद्वैतवादी है, ठीक है। अद्वैतवादी कौन है, जितने भी संत काव्य हैं आपके अद्वैतवादी माने जाते हैं। जैसे कबीर हो गए, बड़े नाम की मैं बात करूं तो, और नानक जो है, जैसे कि जो आपके पंजाबी या सिख संप्रदाय से थे, वो सब आपके भेदाभेदवादी के रूप में आते हैं। बस ये इतनी ही बातें आपको याद रखनी है, और ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। संत कवियों का वर्गीकरण का द्वितीय आधार है उनकी साधना प्रणाली। संत साधकों में एक वर्ग ऐसा है जो योग साधना से पूर्णतया प्रभावित है, ठीक है। तो योग साधना से पूर्णतः कौन सा प्रभावित है, जैसे हंस है, इंगला है, पिंगला है, सुषुम्ना है, सुरती, नृत्य, ये सब आपके नेट में ये क्वेश्चन आपके एक बार बने हैं, जो मैंने देखे हैं, और भी बने होंगे। तो इस योग साधना किससे प्रभावित है, तो ये आपका एक ऑप्शन में दिया रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। परंतु जो योगी साधना है उसकी सूक्ष्मता का ज्ञान और अनुभव कबीर दास, सूरदास, हरिदास, निरंजन को विशेष रूप से था। तो योगी योग साधना का जो सूक्ष्मता का ज्ञान है वो कबीर जी में देखने को मिलता है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, कुछ प्रमुख संत की हम बात करें तो यहाँ पे संत काव्य के लगभग मैंने सभी कवियों को लिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छे से आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो बस आपको ध्यान से यहाँ देखते जाना है। अब तक आपने वीडियो को अगर देखा है, आप अभी तक अगर वीडियो में बने हुए हैं, तो सबसे पहले तो अपने लिए एक बार ताली ज़रूर बजाइए, क्योंकि आप यहाँ पे पूर्णतः मेहनत कर रहे हैं, और जो है विशिष्ट रूप से आपको यहाँ पे सफलता भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो रामानंद के बारे में हम जानते हैं। रामानंद जो है अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक और प्रगतिशील विचारक थे। संत मत के प्रचार एवं प्रसार का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। कौन थे इनके शिष्य, इनके गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा इनके गुरु का नाम था राघवानंद। आगे देखेंगे। अभी हम इनके बारे में हम बात करें तो इनका जन्म जो है वो 1368 ईस्वी में और मृत्यु 1468 ईस्वी में हुआ था। यह कानपुर के ब्राह्मण थे और इन्होंने शिक्षा जो है वो काशी से हुई थी। नाभादास की रचना जो है भक्तमाल के अनुसार, आप सभी जानते होंगे नाभादास के बारे में। नाभादास की रचना थी भक्तमाल, और उनकी इस रचना को बहुत सारे लोगों ने जो है माना हुआ है, एक संग्रह के रूप में माना हुआ है, एक आधार के रूप में माना हुआ है अपने इतिहास के लेखन की परंपरा में। जब हमने पहले भी पढ़ा था इतिहास लेखन परंपरा को, हमने देखा आचार्य शुक्ल ने कौन कौन से पुस्तक को आधार बनाया था, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये सब जब हमने देखा था तो सबसे बड़ा नाम जो आपका आता है वो भक्तमाल का भी आता है। तो भक्तमाल के अनुसार ही जो है रामानंद के कितने शिष्य हैं, 12। ये प्रश्न आपका लगातार पूछता है, कई बार पूछता है, तो ध्यान रखिएगा कि रामानंद के कितने शिष्य माने जाते हैं, तो 12 माने जाते हैं। और कौन कौन से माने जाते हैं ये भी प्रश्न आपका बनता है। तो अनंतादास, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद। ये नरहरियानंद वही हैं जिनका नाम नरहरिदास है। और ये नरहरिदास किसके से गुरु माने जाते हैं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितने भी लोग अभी तक यहाँ पे देख रहे हैं उनको बताना है कि नरहरिदास जो है ये किनके गुरु माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है जिनके बारे में मैं यहाँ पूछ रही हूँ। नरहरिदास, नरहरियानंद जो है ये इन्हीं का नाम है। नरहरिदास जो है यहाँ पे बताएंगे आप कि कौन किसके गुरु माने जाते हैं। भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, सुरसुरी, पद्मावती। तो एक प्रश्न आपका ये भी बनता है, पद्मावती जो है वो किनकी शिष्या थी, तो रामानंद की थी। और रैदास भी आपका एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो रैदास और पद्मावती, नरहरियानंद, ये 3 ऐसे हैं। कबीर यहाँ पे देख लीजिए, कबीर हो गए। ये सभी कुछ महत्वपूर्ण हैं जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं, इनके गुरु का नाम क्या था, राघवानंद इनके गुरु का नाम था। इन्होंने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। ये प्रश्न आपका कई बार बन चुका है कि रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था। किसने किया था, राघवानंद ने किया था, ठीक है। और ये किसके गुरु हैं, तो ये रामानंद जी के गुरु माने जाते हैं।
तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेद आदि का विरोध करते हुए इन्होंने अंतः साधना पर बल दिया है। ये प्रश्न देखिए, ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा आपको ये लाइन, लेकिन इसी से घुमा के आपके प्रश्न बनते हैं। और एक एक जो मैंने पंक्ति आपके लिए उठाई है, ये सभी आपके क्वेश्चंस बन चुके हैं इससे, ठीक है। तो आपको एकदम ध्यान से इन सभी चीज़ों को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितने भी आपके स्टेट टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हैं, या केवीएस है, एनवीएस है, जो भी है हिंदी साहित्य का, इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। सब कुछ मैं आपको बहुत ही डिटेल में कराने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ देखिए, रामानंद के गुरु जो है राघवानंद ने सिद्धांत पंचमात्रा नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, और ये आपकी नगेंद्र की पुस्तक में दी हुई है और रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में भी दी हुई है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शुक्ल जी की पुस्तक में आपको थोड़ा सा विस्तार में देखने को मिलता है, तो मैंने दोनों ही पुस्तकों को आधार बनाया है अपने PDF को बनाने के लिए। तो आप अगर नगेंद्र और शुक्ल की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो भी आप मेरे PDF को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों ही पुस्तकों का संगम देखने को मिलेगा। हर एक चीज़ मैंने उठाई है, जो वहाँ से इम्पॉर्टेंट है वो उठाया है, जो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है वो उठाया है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अंतिम हमारा है ये कबीर हम पढ़ के इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो कबीर हमारा बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो इसको बस आपको ध्यान से समझना है। कबीर को समझ लिए तो संत काव्य आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। कुछ एकाध ही हैं संत कवि जिनसे प्रश्न बनते हैं, वरना तो प्रश्न नहीं बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म और मृत्यु, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। कहाँ हुआ था तो ये भी हम देखेंगे, क्योंकि हर किसी का अलग अलग कहना है, किन्होंने कुछ कहा है, किन्होंने कुछ कहा है, तो बस हम इसको देखते हुए समझते हुए चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे इनका जन्म जो है 1398 ईस्वी में है, और मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ। ये भी प्रश्न आपका कई बार बनता है कि कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए, भक्तमाल के टीकाकार कौन है, एक प्रश्न तो आपका यही बन जाता है यहाँ पे। ये प्रश्न आपका यहाँ पे बन जाएगा, स्टार मार्क कीजिए इसको, भक्तमाल के टीकाकार के रूप में। तो ये प्रश्न काफ़ी बार बना है। प्रिया दास जो है वो भक्तमाल के टीकाकार के रूप में मानी जाती हैं। इनके अनुसार इनका जो देहावसान है वह मगहर में 1492 में हुआ था। तो ये जो है एक पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। आगे देखिए, कबीर परिचय में अनंत दास ने कबीर दास के व्यक्तित्व और उसके जीवनी से संबंधित कुछ तथ्यों का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किया है, और उनके अनुसार वे जन्म से जुलाहे थे, उनका निवास स्थान काशी था, उनके गुरु रामानंद थे, सिकंदर लोदी ने उन्हें अनेक यातनाएं दी तथा उन्होंने 120 वर्ष का पवित्र जीवन पाया। ये सभी बातें किस में कही गई हैं? कबीर परिचय में। तो एक पॉइंट आपको ये भी नोट करना है यहाँ पे कि कबीर परिचय किसकी रचना है? अनंत दास की रचना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। पत्नी का नाम क्या था इनका? लोई। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। नीरू और नीमा इनके पालन पोषक थे, कह सकते हैं आप कि इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। कबीर जो है जाति के जुलाहे थे और इनके गुरु का नाम रामानंद था, ये बात हम आपको बता ही चुके हैं। कबीर ने अपनी रचनाओं में उलटबासियों का प्रयोग किया है। उलटबासियाँ क्या होती हैं? तो उलटबासियों का मतलब है कि किसी भी चीज़ को बहुत ही सीधे सरल तरीके कटाक्ष कर देना किसी भी चीज़ पर, ठीक है, उलटबासियों के रूप में ये आता है आपका। ये भी आपका नाथ पंथ से लिया गया है, ठीक है। बीजक नाम की इनकी रचनाओं का संकलन धर्मदास द्वारा किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बीजक के संकलनकर्ता कौन है? तो धर्मदास हैं। किनका संकलन किया गया है? तब आपका कबीर हो जाएगा। दो अलग अलग प्रश्न यहाँ से आपके बनते हैं। तो बीजक के रचनाकार कौन है, या ये आपसे पूछा जाए बीजक किसकी रचना है? कबीर की रचना है। इसका संकलन किसने किया? धर्मदास ने किया, ठीक है। ये 3 भाग में ये इसका संकलन किया गया है, साखी, सबद और रमेनी। यहाँ पे आपका सबद हो जाएगा, इसको मैं ठीक कर दूंगी, ठीक है। PDF मिलने से पहले आपको ये क्लियर हो जाएगा, अच्छे से मैं इसको क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, ठीक है, संबंध नहीं होगा, सबद हो जाएगा। साखी, सबद, रमेनी। अब देखिए, एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है, छोटे छोटे पॉइंट को मैं लेके चल रही हूँ। साखी का अर्थ पूछा जाता है, क्या होता है? साक्षी, ठीक है। सबद का अर्थ होता है शब्द, और रमैनी का अर्थ होता है रामायण, ठीक है।
ये तीनों बातें ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपका काफ़ी बार बनता है। देखिए साखी में क्या दिया गया है, साखी में कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में ही हुआ है। साखियों में दोहे के साथ साथ सोठा छंद का भी प्रयोग देखने को मिलता है। ये दो बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, साखी से प्रश्न आपके बनेंगे। अब शब्द क्या है, शब्द क्या है, शब्द है यह एक प्रकार का गेय पद है, यानी कि गाने योग्य पद है। जो गाने आप सुनते हैं कबीर जी की वो शब्द के अंदर आते हैं, ठीक है। शब्द और रमैनी दोनों ही हैं, इनके गेय के अंदर आता है, जो गाया जाता है। गेय मतलब जो गाया जाता है, जो गाने योग्य शब्द होते हैं उन्हें हम गेय पद कहते हैं। जिस कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है, अतः इनमें भावावेश की प्रधानता है। इसमें क्या है, कबीर के प्रेम और अंतर साधना की अभिव्यक्ति हुई है, किसमें, शब्द में। रमैनी में क्या हुआ है, तो रमैनी का पहले तो शाब्दिक अर्थ है रामायण। इनमें कबीर के रहस्यमय और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्ति किया गया है और इसमें चौपाई छंद में ये लिखा गया है पूरा, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। कबीर के रहस्यमय और दार्शनिक विचार किसमें प्रस्तुत किए गए हैं, रामायणी में। ये प्रश्न आपसे इस प्रकार से बनेंगे। अब इनकी भाषा को किन्होंने क्या कहा, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तीन है जो आपके सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, पूछे जाते हैं। पंचमेल खिचड़ी किन्होंने कहा है, श्याम सुंदर दास ने। कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। भाषा का डिक्टेटर, इनकी भाषा को भाषा का डिक्टेटर कहा गया है, वो किसने कहा है, हरिहर प्रसाद द्विवेदी में। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न यहाँ से आपके बनते हैं। तो ये तीनों ही जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं कि कबीर की भाषा से संबंधित यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। अब आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर दास को संत काव्यधारा का प्रवर्तक माना है और आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने भी इसको स्वीकार किया। यानी कि संत काव्यधारा का अगर प्रवर्तक बोला जाए तो कौन हो जाएंगे, कबीर दास, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इनके जो गुरु हैं वो रामानंद हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुस्लिम, जो कबीर को मुस्लिम मानते हैं। तो मुसलमान के अनुसार कबीर के गुरु कौन हैं, वो अलग माने जाते हैं। सूफ़ी फ़कीर शेख तकी जो हैं, ये जो हैं कबीर के गुरु माने जाते हैं। या सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे, ठीक है। कौन थे, सिकंदर लोदी के पीर थे, गुरु थे। और ये जो है कबीर के भी मुस्लिम गुरु माने जाते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बन जाता है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। ये बात भी आपको याद रखना है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त बाबू श्याम सुंदर दास ने अपनी रचना, उनके रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली में किया है। तो अगर आपसे बीजक पूछा जाए तो इसका संकलन किसने किया है, धर्मदास ने किया है। और कबीर ग्रंथावली का किसने किया है, श्याम सुंदर दास ने किया है। श्याम सुंदर दास के द्वारा ही जो संपादित है कबीर ग्रंथावली, यहीं से आपके जो है बिहार स्टेट में भी आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व शामिल किया, जिसका नाथ पंथ में अभाव था। तो नाथ पंथ में जिन चीज़ों का अभाव था उसको भी कबीर ने आगे बढ़ाया। तो इन्होंने निर्गुण पंथ में क्या किया, भारतीय वेदांत और सूफियों का जो प्रेम तत्व है, प्रेम तत्व को भी इसमें शामिल किया है, और जिसका नाथ पंथ में अभाव था। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके एक प्रश्न बन जाते हैं। कबीर का हठ योग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से ही प्रभावित था। यह आप आगे पढ़ चुके हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ये सब मैं आपको आदिकाल में बता चुकी हूँ, और उसमें भी मैंने आपको इस चीज़ का जिक्र किया था। कबीर के बीजक के पर रची गई त्रिज्या नाम की एक टीका है, जिसको पूरन दास ने कंप्लीट किया है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बीजक पर ही रची गई टीका है। हर रचना के ऊपर कुछ टीकाएं लिखी जाती है, इनके बारे में लिखा जाता है। तो वो टीका इनके द्वारा, पूरन दास के द्वारा कंप्लीट किया गया, जिनका नाम था त्रिज्या, ठीक है। आगे देखते हैं, कबीर दास को शेख तकी के कहने पर, शेख तकी कौन थे, इनके जो मुस्लिम गुरु माने जाते हैं, इन्हीं के कहने पर सिकंदर लोदी ने जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। काजी द्वारा हाथी चलवाया गया था। बहुत सारी यातनाएं दी गई थी, और ये सभी बातें आपके कबीर परिचय में देखने को मिलती है, जो अनंत दास की रचना है। आगे मैंने आपको ऊपर पर दिखवाया था ये, ठीक है। सिकंदर लोदी द्वारा किए गए अत्याचारों का जो वर्णन है वो अनंत दासकृत कबीर परिचय में भी उल्लेखित है कि वह सिकंदर लोदी के समकालीन थे, और उनके द्वारा ये क्वेश्चन आपका बन चुका है पहले भी बहुत बार, कि कौन से ऐसे कवि हैं जिनको
जंजीर से बांध कर गंगा में डुबाया गया था। इस प्रकार से प्रश्न बना है। तो ये आपको इसीलिए मैंने बताया क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। अब देखिए कुछ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कबीर के बारे में, वो है महत्वपूर्ण कथन। कबीर के बारे में कथन बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, जिसको मैं यहाँ पे डालने से रोक नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे प्रश्न आपके कबीर से बनते हैं। अब देखिए इनके बारे में किन्होंने क्या क्या कहा है, जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न आपके बनते हैं वो सब मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। और कुछ कबीर की पंक्तियाँ भी मैंने इसमें डाली हुई हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, इसके बाद हम इस क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कल जो है इसको कंप्लीट कर देंगे संत काव्य को। एक दिन में पूरा करवाऊँगी तो आपका खिचड़ी हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो मुझे खिचड़ी नहीं बनाना है, आराम से समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, पहला जो है इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर में ठीक मौके पर जनता के उसे बड़े भाग को संभाला है जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था। तो ये जो बात कही गई है ये किसके द्वारा कही गई है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ये पंक्ति काफ़ी बार पूछी जाती है। ये और ये किसके बारे में कही गई है? कबीर के बारे में कही गई है। ठीक है, कि कबीर ने क्या किया था? सही मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति भाव दोनों से ही शून्य पड़ते जा रहे थे। तो इनको इन्होंने संभालने की कोशिश की है। दूसरा आपका जो पंक्ति है वो है डॉक्टर बच्चन सिंह का, हिंदी भक्ति काव्य प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? एक बच्चन सिंह की है। किसके बारे में है? तो कबीर के बारे में। ये दोनों बातें याद रखनी है। हिंदी भक्ति काव्य प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर है। आगे चलते हैं। फिर से आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही एक कथन है कि कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। तो सूफियों के प्रभाव के कारण कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कबीर का जो रहस्यवाद है वो सूफियों का प्रभाव है या इनमें से कौन से ऐसे रचनाकार हैं या कौन से ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने यह बात स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपका बनता है। किसी भी प्रकार से घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आपको याद रखना है कि इसी प्रकार से प्रश्न आपका बनता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैं आपको दे दी हूँ। यहाँ पे किसी भी प्रकार से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। आपको इसको बार बार रिवीजन करना है। जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाइएगा। कबीर ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और हिंदुत्व निकल रहा है और दूसरी और मुसलमानत्व। मतलब ये किसके द्वारा कहा गया है? हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है कि कबीरदास ऐसे ही एक मिलन बिंदु पर खड़े हैं। ना ही वो हिंदू का विशेष पक्ष ले रहे हैं, ना ही वो मुसलमान का विशेष पक्ष ले रहे हैं, और यहाँ पे वो इन दोनों के मिलन बिंदु पर खड़े हैं। ठीक है, और ये बात किन्होंने कही है? हज़ारी प्रसाद द्विवेदी। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सारे जितने भी मैं यहाँ पे लेके आई हूँ ना, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं क्योंकि सारे मैंने क्वेश्चन से उठाए हैं। आगे देखिए, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। ये इसीलिए मुझे थोड़ा PDF बनाने में समय लगता है, आपके लिए वीडियो लाने में समय लगता है, क्योंकि एक एक चीज़ मैं बहुत जगह से कलेक्ट करके आपके लिए यहाँ पे लेके आती हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसको करने में और बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसी वजह से आपको थोड़ा लेट से वीडियो मिलता है मेरा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ। चलिए, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। ये किनके द्वारा कहा गया? डॉक्टर बच्चन सिंह। ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, स्टार मार्क कीजिए इसको। आगे देखिए, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। किसके द्वारा कहा गया? श्याम सुंदर दास के द्वारा कहा गया। आगे देखिए, एक और पंक्ति है, तात्विक दृष्टि से ना हो तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। ये किसका कहना है? रामचंद्र शुक्ल का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इनकी भाषा जो थी वो शुद्ध नहीं थी, परिमार्जित नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहीं कहीं आपको बहुत ज़्यादा अलंकारिक प्रयोग देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा रस का भी प्रयोग देखने को मिलता है, और यह इनके अंदर एक प्रतिभा थी, एक प्रखर प्रतिभा थी, इसका किसी को भी संदेह नहीं है। और ये बात कौन कह रहा है? रामचंद्र शुक्ल। तो ये कुछ 8 आपको ऐसे कथन मैंने दिए हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, कबीरदास के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, इसको भी हम देख लेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखा उलझोए रे। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? कबीरदास की है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे इनका कहने का क्या अर्थ है? इनका कहने का अर्थ ये है कि वे शास्त्रों पर भरोसा नहीं करते हैं, वो कागज की लेखी पर भरोसा नहीं करते, जो कि आपके कहीं कुछ लिखा हुआ है उस पर भरोसा नहीं करते हैं, वो आंखों देखी बातों पर भरोसा करते हैं जो वो खुद से उन्होंने देखा है। इस प्रकार की बातें इन्होंने यहाँ पे कही है। उनके जो अनुभव हैं उन पर वो ज़्यादा भरोसा करते हैं, वे शास्त्र पर नहीं आंखों देखी बात पर यकीन करते हैं। दूसरा है आपका जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत कते हूँ ज्ञानी। ये भी पंक्ति किसकी है? कबीर जी की है। इसमें इन्होंने जो है कबीर का इसमें कहने का जो अर्थ है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया है? जीव को ब्रह्म का अंश माना है। कबीर ने जीव को ब्रह्म का अंश माना है, यानी कि जल में कुंभ है और कुंभ में जल है। जल में क्या है? कुंभ है, और कुंभ में ही क्या है? जल है। बाहर भीतर पानी, दोनों ही तरफ पानी है। और जब कुंभ यानी कि घड़ा जब फूट जाता है तो जल जल में यानी कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। ठीक है, तो माया के कारण अपने स्वरूप को भूल चुका है। कुंभ में जल है, अपने जल जो है अपनी वास्तविकता से अपरिचित है। लेकिन जैसे ही कुंभ फूटता है वैसे ही क्या हो जाता है? एक जल दूसरे जल में विलीन हो जाता है, यानी कि आत्मा यानी कि माया के नष्ट होते ही जीवात्मा और परमात्मा दोनों का मिलन हो जाता है। ये इस कथन में कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसके पश्चात एक और आपका महत्वपूर्ण कथन है, मसी कागज छुओ नहीं, कमल गयो नहीं हाथ। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका ये समझ में आता है कि कबीर जी ने कभी कागज नहीं छुआ, कभी कलम नहीं छुआ, और उनकी जो वाणी है उसको किसी और ने ही संग्रहित किया है। उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है, उन्होंने कभी लिखा नहीं है, वो निरक्षर थे। ये बात जो है इन्होंने खुद अपनी ही वाणी में कही है। तो ये क्या थे? निरक्षर थे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अवधू गगन मंडल घर कीजे, अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंक नाली रस पीजे। देखिए यहाँ पे ठीक से, अवधू गगन मंडल घर कीजे, अमृत झरे सदा सुख उपजय, बंक का नाली रस पीजे। ये पंक्ति भी किसकी है? ये भी जो है यहाँ पे इनकी ही है। कुंडलिनी मूलाधार चक्र में सुषुप्तावस्था में रहती है, योगी साधना के द्वारा इसे जागृत किया जाता है, और जब यह षट चक्रों का भेदन करती हुई संहस्त्र चक्र में पहुंचती है तब वहां पर ब्रह्मरंध्र के झरनों में अमृत रस का पान करती है। ये कुछ इस प्रकार से इसका वर्णन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? रहस्यवाद का यहाँ पे बात किया जा रहा है इसमें। ठीक है, ये भी पंक्ति किसकी है? कबीरदास की। याद रखिएगा, ये सारी जो जितनी पंक्तियां मैंने लिखी है ना, ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। कै विरहीन कु मीचे मीचू कै दे आपा दिखलाए, रात दिना का दांझना मोह पे सहा न जाए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कबीर ने जीवात्मा को प्रेयसी एवं परमात्मा को प्रियतम के रूप में चित्रित करते हुए उनके विरह और मिलन के चित्र यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। इसीलिए मैंने आपको वहाँ पे विशेषताओं में ये बात बताया था कि प्रेम इन्होंने जो है माधुर्य भाव के द्वारा किसका उदय होता है? रहस्यवाद का उदय होता है। ये मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। अगर आप ध्यान से पूरी क्लास को देख रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका, अरे इन दोउन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पायंतर सोए, यह देखी हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही जो दिखावटी है, जो उनके द्वारा जो भी दिखावा किया जाता है, जो पाखंड है, जो रूढ़ियाँ हैं, जो अंधविश्वास है, उसका खंडन इन्होंने किया है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कबीर जो है वो भक्त कवि बाद में थे, समाज सुधारक पहले थे। उनकी कविताओं में अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति का खरापन देखने को मिलता है। समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पाखंडों का उन्होंने खंडन किया है, और हिंदू और मुसलमान दोनों को उन्होंने फटकार लगाई है। ठीक है, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर में ही करे सगाई। ये पूरी इसकी पंक्ति है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और होता है यहाँ पे। ठीक है,
कि खाला केरी बेटी की। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हिंदू भी जो है पाखंड करता है और मुसलमान भी, दोनों ही धर्मों के बारे में इन्होंने जो भी गलत बातें इनको लगी हैं वो इन्होंने उस पर विरोध किया है, खंडन किया है उसका। ठीक है, कि जो हिंदू होते हैं वो अपनी बहुत बड़ाई करते हैं और गागर छूने नहीं देते हैं, कि मतलब जात पात का इन्होंने विरोध किया है यहाँ पे। ठीक है, और मुस्लिम के भी बारे में इन्होंने कहा है मुर्गा मुर्गी खाते हैं या फिर खाला केरी ब्याह करावे, मतलब अपने ही बहन बेटियों साथ शादी ब्याह करा देते हैं और घर में ही सगाई करा देते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, खंडन किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। इसमें कौन सा अलंकार है? बहुत ही प्रसिद्ध है ये प्रश्न आपका, और अलंकार में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो कौन सा अलंकार, ये मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आपका भी कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा तो क्लास में बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और मुझे पता चलेगा कि आप यहाँ तक वीडियो को आपने देखा है और आप बिल्कुल मन से जो है यहाँ पे क्लास अपना ले रहे हैं। आगे देखिए, ऊंचे कुल का जमनिया करनी ऊंची ना होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदित सोए। तो ये भी जो पंक्ति है ये भी जो है इन्हीं से लिया गया है, इन्हीं का पंक्ति है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है, यहाँ से भी ध्यान रखेंगे, कबीर जी का ही है। पाहन पूजे हरि मिले, मैं तो पूजू पहाड़, घर की चाकी क्यों नहीं पूजे, पी सिखाए संसार। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपका पंक्ति। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्म को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। पाहन पूजे हरि मिले, मतलब पत्थर को पूजने से हरि मिले तो मैं पूरा पहाड़ पूजने लग जाऊँ, पूरा पहाड़ यानी पूरे पत्थर के जो पहाड़ हैं सभी को मैं पूजूँ। लेकिन घर में जो चक्की है उसको कोई क्यों नहीं पूछता है, उसी से पीस के तो पूरा संसार खाता है। मतलब यहाँ कर्म पर ज़्यादा विशेष इन्होंने बल दिया है। आगे देखिए, जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर, अच्छा ये तो वही है। ठीक है, आगे देखिए, सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत अघाड़िया अनंत दिखावनहार। ये भी पंक्ति किसकी है, कबीरदास की है। आगे देखिए, यही वाला मैं बोल रही थी, दुल्हिन गावहु मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। इसका मैंने पूरा नहीं डाला है, यहाँ से ये पंक्ति आपका ज़्यादा विशेष रूप से पूछा जाता है। और भी है इसमें, तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंचतत बराती, रामदेव मोहे पाहुने आए, मैं जोवन मैं माती। इस प्रकार से बहुत लंबा चौड़ा है इनका। ये पूरा जो पंक्ति है ना ये बिहार स्टेट में लगा हुआ है। ठीक है, या जब मैं आपको बिहार स्टेट कराऊंगी ना तो ये पूरी पंक्ति मैं आपको वहाँ पे अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। चलिए आगे देखिए, समुंदर लागी आग नदियाँ, जली कोयला भई, देख कबीरा आग मच्छी रूखा चढ़ी गई। ये भी जो पंक्ति है किसका है, कबीरदास का है। आगे देखिए, काहे री नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तलपति ने ऊपर आखिर, तोर हेतु कहूँ कासनी लाग, कहे कबीर जे उदित समान, ते नहीं मुझे मारही जान। तो यहाँ पे इस पद में जो है कमलिनी को जीवात्मा तथा जल को परमात्मा का प्रतीक बताया गया है। जीव एवं ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन इसमें अनियोक्ति अलंकार के माध्यम से किया गया है। तो इसमें अगर अलंकार पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, अनियोक्ति अलंकार हो जाएगा। पूरा अलंकार भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ है, तो जाके ज़रूर देखिएगा। अभी कल नहीं परसों मैंने आपको अलंकार की वीडियो दी है, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा। एक आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, माया महा ठगनी हम जानी। तो यहाँ पे ये पंक्ति मैं आपको अलंकार में भी करवाती हूँ, और ये पंक्ति आपका किसका है, कबीर जी का है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पे, कबीर कूता राम मोतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जीते खींचे तित जाऊँ। तो ये भी पंक्ति किसका है, देखिए यहाँ पे राम का जिक्र इन्होंने किया है, तो यहाँ पे इन्होंने ईश्वर की भी अस्तित्वता के बारे में बात की है। आगे देखिए, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये भी बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है आपका, यहाँ से प्रश्न आपका काफ़ी बनता है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, क्या मंदिर क्या मस्जिद क्या काबे कैलाश में। ये पूरी पंक्ति है और ये भी आपका कबीर जी का ही है। बहुत ही कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो कि पूछी जाती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे जो आपका, रहना एक कनकते गहना, तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापे, यक नमाज यक पूजा। तो ये सब जो पंक्ति है ये सारे आपके कबीर जी की पंक्ति है। कबीर जी के बारे में हमने विस्तृत यहाँ पे आज अध्ययन किया, और अगर आपको पूरा समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि किस प्रकार से आपको क्लासेस लगी।
पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक, कमेंट, शेयर ये सभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि तभी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे अगर आप इसको प्रेस करेंगे, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है। एक बार लास्ट में क्लास के अंत में मैं आपको बता देती हूँ कि 7992287750 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप से मैसेज कर सकते हैं और इसकी PDF पा सकते हैं, ठीक है। 299 आपको लगेगा। 299 रुपीज़ में आपको पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का PDF प्लस हिंदी साहित्य से संबंधित सारे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस सभी कुछ आपको मिल जाएंगी ओनली ऑन 299 रुपीज़ में। तो ये इस मौके को बिल्कुल गंवाना नहीं है। समय से अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए, समय पे पढ़ाई शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल आपको पूरा संत काव्य मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दूँगी। अभी बहुत सारा हमारा बाकी है। रैदास जी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। गुरु नानक देव हैं, इनके बारे में जानेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट है उन सबको हमने रखा है। जंभनाथ हैं, इसके बाद हरिदास निरंजनी हैं, सींगा हैं, लाल दास हैं, दादू दयाल है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, ठीक है। मलुक दास हैं, सुंदर दास हैं। इसके बाद कुछ अन्य संत कवि हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर पंजाब सिख संप्रदाय से संबंधित कुछ है, उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हम पूरा संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे, जहाँ आप एक एक पॉइंट को अब बहुत ही बेहतर से समझ जाएंगे और संत काव्य हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा संत काव्य कल हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो 2 दिनों में इसको हमने निपटाने का कोशिश यहाँ पे किया है। तो ये पूरा मैं आपको यहाँ तक करवा चुकी हूँ। कबीर हमारा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जितना भी था मैंने आपको दिखा दिया। कल हम जो है संत काव्य को ख़त्म करेंगे। और कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।